इन्हीं तस्वीरों के साथ हम सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं। सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, ये संभावना पहले भी व्यक्त की गई थी, पहले ही ये स्पष्ट हो रहा था कि कुछ ऐसी तस्वीरें आएंगी जो मुस्लिम बहुल चुनावी क्षेत्र है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये तस्वीरें सपा विरोध कर रही है कि पहचान छिपाकर पहचान दिखाने में वोटिंग स्लो हो रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है ये आरोप। बिल्कुल, ये आरोप तो हास्यास्पद है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो चिंता वाली बात है वो ये है कि बुरके में वोटिंग कराने की जो बात कह रहे हैं, ये सारी समस्याएं क्यों आ रही है लावनी? क्योंकि बुरका बीच में है। पहचान आपको, अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप मतदान देने जाते हैं तो आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी, यानी जो आई कार्ड आपके पास है, वोटर आई कार्ड, उसमें जो तस्वीर है उस तस्वीर से आपके चेहरे का मिलान किया जाएगा और उसके बाद ही आपको वोट डालने दिया जाएगा, ताकि फर्जी मतदान नहीं हो। अब जब इस तरीके की चेकिंग की प्रक्रिया होती है तो कुछ समय लगता है और समय लगने से स्लो वोटिंग जो है वो निश्चित तौर पे जो स्लो होती है। लेकिन इन सब के पीछे जो समस्या वो क्या है? बुरका है। अगर बुरके को हटा दिया जाए, यानी बुरका को बैन कर दिया जाए कि भाई मतदान देने के लिए जो भी जाएंगे वो बुरके में नहीं जाएंगे, तो ये सारी समस्या खत्म हो सकती है। बुरका पे बैन लगा देना चाहिए। कम से कम मतदान के दिन जो है, मतदान के दौरान महिलाएं जो है अब सामान्य ड्रेस में जाइए, या नहीं तो आप बुरका पहनिए, लेकिन आप चेहरा दिखा के जाइए। चेहरा दिखा के जाएंगे तो आप पे ये आरोप नहीं लगेगा कि यहाँ फर्जी मतदान हो रहा है। तो सारी समस्या की जो जड़ है वो बुरका है और बुरके को बैन करना चाहिए, तभी ये इस तरीके की समस्याएं जो है वो खत्म होगी। और एक चीज़ और है, जो कुछ महिलाएं वहाँ से, जो मेरी जो बात हुई वहाँ रिपोर्टर से, उस रिपोर्टर के जरिए जो मुझे जानकारी मिली, उसने ये भी कहा कि बहुत सारी महिलाएं उन क्षेत्र की ऐसी हैं जो बुरके से आज़ादी चाहती हैं। वो चाहती है इसलिए वोट करने आ रही है, ताकि जबरदस्ती का जो थोपा हुआ बुरका उन पे है। और अभी देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर अभी हो रहा है, और इस भयंकर गर्मी में बुरके में खड़ा होकर के लाइन में लगना पड़ रहा है। लाइन में लगने के बाद जो है वो चेकिंग में, कहीं पर चेकिंग हो रही है तो उसमें भी समय लग रहा, कहीं चेकिंग नहीं हो रही। हालांकि जो बिजनौर की तस्वीर हम लोगों ने दिखाई है वहाँ पर चेकिंग नहीं हो रही थी, और यही है कि सुरक्षा बल भी अपने सामने से उनको जाने दे रहे हैं, और सभी के सभी जो है वो चेहरे पे जो स्कार्फ है वो बांधे हुए थे और बुरके में थे। तो यानी उनकी पहचान, आईडी कार्ड, जो वोटर आई कार्ड उनके पास है, उनसे उनका चेहरे का मिलान नहीं किया गया और बिना मिलान के वो गई। और ऐसी करीब, हमारे पास विजुअल कम है, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर जो हैं वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि करीब 700-800 महिलाएं इस तरीके से गई हैं। वो बाद में वो विजुअल बनाना शुरू किया उसने, लेकिन 700-800 महिलाएं ऐसे ही बिना पहचान दिखाए वहाँ पर वोट करके आई हैं। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लावनी, ये RUM शेरकोट बिजनौर का एक विद्यालय है, उस विद्यालय की तस्वीर है। लेकिन एक विद्यालय में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ हर एक इलाके में, हर एक बूथ में मुस्लिम मतदाताएं, जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं। तो ये केवल एक विजुअल, एक मतदान केंद्र की तस्वीर नहीं है। जितने भी बिजनौर, कैराना या जो अभी 8 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं वो सभी के सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, और यहाँ पर तकरीबन जो है हर एक मतदान केंद्र पे इस तरीके की तस्वीरें हैं। कहीं पर चेकिंग भी किया जा रहा है, जैसा कि कैराना का हम लोगों ने दिखाया, लेकिन चेकिंग का विरोध कर दिया समाजवादी पार्टी ने। उन्होंने कहा कि चेकिंग करने से मतदान स्लो हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें घूम फिर करके जहां पर आकर के केंद्रित हो रही है, वो वहां आकर के रुक रही है कि बुरके के कारण सारी परेशानी हो रही है, तो बुरका को बैन क्यों न कर दिया जाए। अगर मतदान के दिन आप बुरका को बैन करेंगे तो मुझे लगता है कि फर्जी मतदाताओं को रोकने में यह सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा कदम होगा और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग से कदम होगा, अपील हम लोगों को करना चाहिए, बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण कदम होगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिससे फर्जी मतदान को रोकने में मदद मिलती है, और उसी के तहत ये प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। पहचान दिखाना अनिवार्य है, ये तो एक प्रोसीजर है। बावजूद इसके इसका विरोध करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं से फर्जी मतदान की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। यही वजह रही कि विरोध सपा की तरफ से किया जाता है। मेरे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा और साथ ही साथ हमारे साथ सीधे बिजनौर से नवनीत राजपूत मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जरा नवनीत के पास पहले चलना चाहती हूं, क्योंकि बिजनौर ग्राउंड से ही उन्होंने ये तस्वीरें भेजी है। नवनीत, बिजनौर में ये केवल एक मतदान केंद्र के हालात हैं या सभी जगह कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सुबह से 7 बजे से मतदान जो है प्रारंभ हो गया था। तब से ही हम देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो भी हैं वो जो नकाब लगाकर जो है बूथ में अंदर प्रवेश कर रही हैं और वोटिंग भी कर रही हैं। तो लगातार ही हम आपको तस्वीर दिखाते आ रहे हैं। अभी भी मैं दूसरे बूथ पे पहुंचा हूं, RUM नाम से एक
उच्च माध्यमिक बूथ है, वहां पे भी जो है अभी नकाब लगाकर ही जो है जो बूथ में वोटिंग की जा रही थी। जब इसकी हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट से शिकायत की तो सेक्टर मजिस्ट्रेट ने तब जाकर जो है सभी बूथों में जो है इसका चेतावनी दे दी गई, जिससे कि अब आगे को बात ना बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है देखना ये होगा क्या इसी तरीके से बूथों में जो है क्या मुस्लिम महिलाएं ये जो है नकाब लगाकर ही जो है अपना वोटिंग करेंगी। बिल्कुल, सभी जगहों पर अगर ऐसे हालात हैं तो फिर फर्जी वोटिंग की संभावनाएं, रजत आपके पास आ रही हूं, फर्जी वोटिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिजनौर कैराना से तस्वीर तो आ गई, लेकिन और भी जगहों की अगर बात करती हूँ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, जो मुस्लिम बहुल जो खासतौर से क्षेत्र हैं जहां वोटिंग हो रही है, अगर वहां पर भी ऐसी परिस्थिति होती है तो निश्चित रूप से ये चिंता का सबब बनेगा। रजत। बिल्कुल, आपने देखिए चिंता का सबब है, और क्योंकि इस बात की आशंका पहले से भी थी कि बुर्के की आड़ में इस तरीके की जो फेक वोटिंग है वो कराई जा सकती है, और इसीलिए महिला पुलिसकर्मियों की जो तादाद है वो इन सभी बूथों के ऊपर बढ़ाई गई थी, ताकि अगर वहां पर इस तरीके की वोटिंग करने की कोशिशें की जाती हैं तो उनको रोका जा सके। और आज जब पुलिस, जो महिला पुलिसकर्मी थे, उन्होंने जब इस तरीके की सीटों, इस तरीके की वोटिंग को रोकने की कोशिश की है, तो देखिए महत्वपूर्ण है कि पहली आवाज किसने उठाई। पहली विरोध की आवाज उठाई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या कोई पहले से एजेंडा फिक्स किया गया था इस चीज को लेकर, या समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से इस तरीके के वोटर्स को तैयार किया गया था? ये तमाम सवाल अब खड़े होते हैं, क्योंकि अभी तक किसी बड़े मुल्ला मौलवी की तरफ से इस बात को लेकर बात नहीं उठाई गई कि आपने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का उठाकर अपनी पहचान साबित करने की ऐसी हिदायत क्यों दी है। चूंकि चुनाव आयोग का ये नियम है, आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप पोलिंग बूथ के अंदर जा सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार के, चुनाव आयोग के जो नियम है उनको मानने को लोग तैयार नहीं, उनको मानने को जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो तैयार नहीं, और उनकी आवाज बन रही है समाजवादी पार्टी। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो हिदायतें थी वो पहले भी दी गई थी, और आज भी महिला पुलिसकर्मी जो वहां पे तैनात हैं वो उन महिलाओं को अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से स्पष्ट करने के बाद ही अंदर जाने दे रही है, और इसी बात का विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको एंगल देने की कोशिशें की जा रही है कि इस कारण चुनाव की जो रफ्तार है, वोटिंग की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है। ये एंगल देने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब से कुछ दिनों पहले ही जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसने अपना भी एक विक्रेट तैयार किया था। जो पोलिंग बूथ पे जाने वाली जो बुर्कानिशी महिलाएं होंगी उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कराने में पुलिस की मदद करेंगी। तो ऐसे कुछ जो टास्क फोर्स है बीजेपी के, वो भी आज काम करें, क्योंकि बीजेपी को भी इस बात का अंदेशा है कि बुर्के की आड़ में इस तरीके की फेक वोटिंग कराई जा सकती है और उसका सीधे तौर पर फायदा दूसरे पक्ष को मिल सकता है। तो ये सारी चीज जो है जिसको लेकर सतर्कता आज बढ़ती भी जा रही है, और क्योंकि सिर्फ आज का ही दिन है, आज जो होना है वो हो जाएगा, उसके बाद आप शिकायतें करते रहिए, उसके बाद आप तमाम चीख चिल्लाहट करते रहिए, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो जो भी सिक्योरिटी दिखानी है, जो भी सतर्कता दिखानी है, वो आज ही दिखानी पड़ेगी, और उसी का नतीजा है। हमारे रिपोर्टर भी देखे वहां पे कितने मुस्तैद हैं, उन्होंने भी इस तरीके की अंदर तक की जो तस्वीरें हैं वो आज देश के सामने रखी हैं कि किस तरीके से वहां पर हमारी पहल के बाद ही अब वहां पर मुस्लिम महिलाओं की जांच हो रही है, उनको बुर्का हटा के अपनी आइडेंटिटी दिखानी होगी, और उसमें किसी तरीके का कोई गलत नहीं है, उसमें किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सही है, उनका वोट है, तो निश्चित तौर पर उनको वोट देने को मिलेगा। लेकिन पहचान छुपाकर वोट डालने की नियत से जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनको रोकना ये चुनाव आयोग का, ये चुनाव आयोग, प्रशासन, सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बड़ी खास जो तस्वीर आई, इन तस्वीरों के बाद से देखिए, मुरादाबाद से ये खबर है, यहाँ पे मुकेश जी आपके पास आ रही हूँ, ग्राउंड से हमारे साथ रजत जी और लगातार हमारे साथ बिजनौर से हमारे सहयोगी जुड़े रहेंगे। लेकिन मुकेश जी देखिए, मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर पहले ही प्रशासन ने तय कर लिया था कि ऐसा करेंगे कि ऐसी महिला कर्मचारियों को रखेंगे जो खुद बुर्का नशी हो, और जो वोटर्स आएंगी बुर्का नशी, उनकी पहचान वही करेंगी। तो इस तरीके की अगर स्ट्रैटेजी बनाई जाती बिजनौर और कैराना में भी, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। बिल्कुल सही है, इस तरीके की स्ट्रैटेजी निश्चित तौर पे बनाई भी गई है, चुनाव आयोग ने बनाया, तभी तो वहाँ पर उस तरीके की महिलाओं को रखा गया है। लेकिन हर एक जगह पे, हर एक बूथ पे इस तरीके की अवेलेबिलिटी जो है वो हो नहीं सकती है, ये संभव नहीं है। इसलिए किसी जगह पे हो सकता है आपको, जो बुर्का नशी नहीं भी है, सुरक्षाकर्मी या महिलाएं, उनके सामने भी आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील करनी होगी, ये नियम है। और इन सब चीज़ों से बचना है, जैसा कि बार बार ये मांग, इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो आप जो है बिना बुर्के के वोट डालने के लिए जाइए ना। आप बाकी जगहों पे तो जाते हैं बिना बुर्के, तो फिर आखिर वोट डालने के दिन आप बिना बुर्के के क्यों नहीं जा सकती? और अगर आपको बुर्के में जाना है तो आप कम से कम सर पे जो आपने रखा है, जो चेहरा जो मिलान किया जाता है, वो आइडेंटिटी आप रिवील करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे लगता है कि महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं, वो तो चाहती हैं,
लेकिन उनके ऊपर जो दबाव है, जिस दबाव के लिए वो सदियों से लड़ती आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि यह भी एक मौका है कि यहाँ पर आकर के अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि ये केवल अपनी आइडेंटिटी को दिखाने का मसला केवल नहीं है, ये बुर्के से आज़ादी का भी मामला है कि जो महिलाएं अपने मन से बुर्का पहनती वो बात तो अलग है, लेकिन इसमें ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन पर बुर्का थोपा गया है और वो चाहती हैं कि इससे उसे आज़ादी मिले, और ये एक मौका है और इस मौके पर तो कम से कम उन्हें बुर्के से आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में बिल्कुल फ्री होकर के अपनी भागीदारी कर सके और अपना अपने वोट डाल मत का सके। इस्तेमाल कर सके। ये महत्वपूर्ण है। तमाम मुस्लिम इलाकों में क्या ऐसी परिस्थिति बनी हुई है